गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 6th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 लेकर आई हूँ। आपके चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसकी 1.1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं 1.2 अपलोड करने जा रही हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको साथ साथ कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि आप साथ साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपका 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है और उसको समझना है कि वो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है और क्या हमें निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 100, 812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या समझ आया कि एक बुक एग्जीबिशन है जो 4 दिन के लिए लगा हुआ है। अब वहां पे आपको चारों दिन की उन्होंने टिकट्स बताई हुई है कि फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई है, सेकंड डे कितनी सोल्ड हुई है, थर्ड डे कितनी सोल्ड हुई है और लास्ट डे कितनी सोल्ड हुई है। अब वो आपको क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालो कि वो चारों दिन में आपकी कितनी टिकट सोल्ड हुई है। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अब आप स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट भी देखेंगे हमें कैसे लिखनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही दिखा रही हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक पे साथ साथ लिख सके। टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, तो पहले दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है, 1094, हमने लिख दिया। टिकट सोल्ड ऑन द सेकेंड डे आपकी सोल्ड हुई है 1812। टिकट सोल्ड ऑन द थर्ड डे, अब थर्ड डे आपकी कितनी सोल्ड हुई है, 2050। टिकट सोल्ड ऑन द फाइनल डे आपकी सोल्ड हुई है 2751। ये मैंने क्वेश्चन से ही लिखा है और क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट ली है। मैं बहुत सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ और वही स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब देखिए आगे क्या है। अब मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है कि अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो टोटल कैसे निकालेंगे, हम चारों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल निकल आएगा। अब आप चारों नंबर्स को लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे, आपका ऐड करके आ गया 7707। अब हमें बताना है कि ये हमारा आंसर क्या निकला है, तो उसको भी आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड 7707 7 टिकट्स ऑन ऑल 4 days, 7707 टिकट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 4 दिन में हमारी टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है, 7707 टिकट्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे मेरे साथ। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? अब इसमें वो कह रहे हैं कि एक शेखर बहुत क्रिकेट फेमस प्लेयर है क्रिकेट का। अब उसने अभी तक सो फार मतलब अभी तक उसने कितने स्कोर किए हैं, 6,980। लेकिन वो कितने कंप्लीट करना चाहता था, 10,000। तो और कितने रन उसको चाहिए, पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि अब उसको और कितने रन चाहिए 10,000 कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, शेखर स्कोर्ड रन सो फार 6,980। ही विशेस टू कंप्लीट मतलब वो कितने कंप्लीट करना चाहता था, 10,000। अब हम इसकी कैलकुलेशन दिखाएंगे। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि 10,000 वो कंप्लीट करना चाहता था, 6,980 कंप्लीट करे हैं, तो अब हम माइनस करके ही निकालेंगे ना कि वो और कितने उसको जरूरत है स्कोर करने की, और कितने रन स्कोर करने चाहिए उसको। तो इसके लिए हमने माइनस करा और हमारा आ गया 3,020। तो अब मैं अपने आंसर को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के बता दूंगी कि मोर रन्स ही नीड, जो हमने किया है 10,000 माइनस 6,980, क्या आंसर आया है आपका, 3,020। अब लास्ट स्टेटमेंट हम उसमें लिख के बताएंगे कि ही नीड्स 3,020 मोर रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, साथ साथ कैलकुलेशन करते रहना ताकि आपको एक एक चीज स्टेप वाइज समझ आए,
सबसे पहले क्वेश्चन की हिंदी समझ आए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his next rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? अब वो क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। अभी छोड़ दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं, पहले क्वेश्चन की हिंदी समझिए कि इलेक्शन में एक सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने रजिस्टर किए वोट्स, 5,77,500। अब जो उसका राइवल था, जो नेक्स्ट टीम थी, उसने सिक्योर करे 3,48,700 वोट्स। अब कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो विन कर गया इलेक्शन? सक्सेसफुल कौन सा है? ऊपर वाला 5,77,500। तो कितने मार्जिन से वो विन कर गया है? तो इसके लिए आपको क्या समझ आ रहा है, हमें क्या करना होगा कि कितने मार्जिन से वो विन किया है। तो ऑब्वियसली आप माइनस करके निकालेंगे ना, तभी आपको पता लगेगा कितने मार्जिन से उसने विन करा है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वोट्स रजिस्टर्ड बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट 5,77,500। द नेक्स्ट राइवल सिक्योर्ड वोट्स 3,48,700। अब मार्जिन कैसे निकाला, दोनों को नंबर्स को लिखा, माइनस करके दिखाया, 5,77,500 माइनस 3,48,700। तो यहाँ पे हमने नीचे कैलकुलेशन कर ली, ये आप रफ में भी करके दिखा सकते हैं। तो आपका माइनस किया तो आंसर आ गया 2,28,800। अब हमने इसको लिख दिया कि लास्ट जो हमारी लाइन बनेगी, द मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट विंस द इलेक्शन 2,28,800। तो यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको उसकी हिंदी समझने की देर है। जैसे ही आप हिंदी समझ जाएंगे आपको समझ आ जाएगा आपको क्वेश्चन में क्या करना है, और स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट लिखते जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? अब आप देखिए इसमें वो आपसे 2-3 चीजें पूछ रहा है, एक चीज नहीं पूछ रहा। पहले तो क्वेश्चन की हिंदी समझिए कि एक कीर्ति बुक स्टोर है, उसने फर्स्ट वीक ऑफ जून में 2,85,891 की बुक्स सोल्ड करी, और सेकेंड वीक ऑफ मंथ में उसने 4,768 करी। तो अब वो कह रहा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। पहले आप बताइए कि दोनों हफ्तों की कितनी थी, दोनों हफ्तों की जो सेल थी वो टोटल कितनी थी। उसके बाद वो पूछ रहा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में सेल ज्यादा थी, एंड बाय हाउ मच मतलब कितनी ज्यादा थी। तो इसमें उसने आपसे 3 चीजें पूछी हैं, तो हम एक एक करके बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले आप बताओगे बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2,85,891, बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक 4,768। अब आपने कैलकुलेट करा, क्योंकि हमें क्या बताना है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। तो दोनों हफ्तों की कितनी सेल हुई, आप टोटल करके बताओगे ना दोनों हफ्तों में कितनी सेल हो गई। तो हमने टोटल किया, हमारा आंसर आ गया 6,86,659। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये तो हमने जो किया मैंने वो लिख दिया, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ द वीक्स टुगेदर मैंने ऐड करके बता दिया, हमारा आंसर आ गया 6,86,659। अब वो कह रहे हैं कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। तो आपको बताना है कौन से वीक में सेल ज्यादा थी। तो आप बता सकते हैं, आपको सामने ही है कि फर्स्ट वीक में ज्यादा है या सेकेंड वीक में। 4,768 ज्यादा है ना, तो वो तो सेकेंड वीक में है। तो आप लिख देंगे द सेल ऑफ बुक्स वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक। अब बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा थी, कितनी कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे ना दोनों हफ्तों की सेल को। तो ये हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की सेल को मैंने माइनस कर दिया। तो ये आपका आंसर आ गया 1,14,877। तो अब आपने नीचे बता दिया सेल ऑफ बुक्स वर ग्रेटर इन द सेकेंड वीक बाय 1,14,877 देन इन द फर्स्ट वीक। तो
तो यहाँ हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पहले एक बारी फिफ्थ क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। अब क्वेश्चन बहुत समझने की जरूरत है आपको कि किसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है? माइनस करना। किसका निकालना है? ग्रेटेस्ट का और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर आपको ये वाली डिजिट यूज करके बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी आपको यही डिजिट्स यूज करके बनाना है। ईच ओनली वंस का मतलब है कि हर डिजिट एक बार यूज होगी, एक से ज्यादा बार आप डिजिट यूज नहीं कर सकते। तो अब देखो, अब आप कैसे बनाओगे। पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे। अब इस नंबर से मैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाऊंगी तो क्या बनेगा? सबसे पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 76,432। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। 23,467। तो अब मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए मतलब माइनस करना है। सिंपल, मैंने माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया 52,965। तो यहाँ आपका, आप दिखा सकते हैं कि डिफरेंस इज, दोनों को माइनस करके 52,965। तो यहाँ आपका फिफ्थ क्वेश्चन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। A machine on an average manufacture 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? अब वो कह रहे हैं कि एक मशीन है, वो एवरेज कितने स्क्रूज बनाती है? 2,825 स्क्रूज बनाती है एक दिन में। अब मंथ ऑफ जनवरी में 2006 में उसने कितने स्क्रूज बनाए होंगे? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं। सबको ही पता है कितने डेज होते हैं जनवरी के मंथ में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे 2825। अब मैंने लिखा इन द मंथ ऑफ जनवरी देयर आर 31 डेज। पहले आपको बताना है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं। अब मुझे, अब अगर 31 डेज का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? मल्टीप्लाई करके निकालूंगी ना भाई। एक दिन में इतने बन रहे हैं, 31 डेज में कितने बनेंगे? सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आप एक दिन में 2 मैंगो खाते हो, तो 5 दिन में कितने खाओगे? आपने कैसे निकाला? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 निकाल दिया ना कि मैंने 10 मैंगोज खाए 5 डेज में। तो ऐसे ही आपको ये स्क्रूज एक दिन के बताए हुए हैं, 31 डेज के निकालने हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आपको दिखाई हुई है, 87,575। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डे इज 87,575। ठीक है, ये हमारी 6 क्वेश्चन तक सारे कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ रहे हैं 7th क्वेश्चन की ओर। अब 7th क्वेश्चन रीड करेंगे। अ मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? एक मर्चेंट है, उसके पास कितने हैं? 78,592 है उसके पास, और उसने 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर प्लेस किया परचेज करने का। और एक रेडियो सेट कितने का है? 1200 का। तो अब उसने जब एक 1200 का रेडियो सेट है, 40 रेडियो सेट्स खरीद लिए और उसके पास 78,592 रुपीज थे, तो अब उसके पास कितने बचे परचेज करने के बाद? तो अब हम ये वाला क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले आप लिखोगे टोटल मनी मर्चेंट हैड, कितनी मनी है उसके पास? 78,592। अब द नंबर ऑफ रेडियो सेट्स शी परचेज, कितने उसने परचेज करे? 40 रेडियो सेट्स परचेज करे। प्राइस ऑफ वन रेडियो सेट, वन रेडियो सेट का प्राइस क्या है? 1200। तो पहले आप ये निकालोगे ना कि अगर एक 1200 का है तो 40 कितने उसके पैसे लगे होंगे 40 खरीदने में। तो ये कैसे निकालेंगे हम? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे ना आप उसको। तो मल्टीप्लाई करा आपने और मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया आपका? ये अब आपका आंसर आ गया 48,000। मतलब उसने 40 रेडियो सेट्स जो है वो 48,000 के खरीदे। मैंने लिख दिया द प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट्स 1200 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 48,000। अब अब अगला पार्ट उसने पूछा था कि हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज।
तो आप लिखेंगे मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट। उसके पास टोटल 78,592 थे, उसने 48,000 के रेडियो सेट खरीद लिए, तो अब कितने पैसे बचे, तो आप माइनस करेंगे ना इसको। तो अब माइनस करके हमारा आंसर क्या आ गया, 30,592। तो ये आपका आंसर हो गया 30,592। ये अब आपका 7th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आप ये लास्ट में लिख सकते हैं कि 30,592 लेफ्ट विद द मर्चेंट आफ्टर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 instead of multiplying by 56, by how much was his answer greater than the correct answer? अब हिंट दिया हुआ है उन्होंने, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन। अब ये हिंट पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक करी कि वो कह रहा है कि क्या आपको दोनों मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है। मतलब एक तरीका तो है कि पहले मैं 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करूं, फिर दोनों के आंसर को माइनस करके बता दूं कि उससे कितनी गलती हो गई। क्योंकि वो यही कह रहा है ना कि एक बच्चे ने 65 से मल्टीप्लाई 56 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर कितना ज्यादा आ गया करेक्ट आंसर से। तो या तो मैं दोनों को अलग अलग को मल्टीप्लाई करूं, बट मैं अलग अलग नहीं करूंगी क्योंकि इसका शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, अब मैं आपको आंसर में बता रही हूँ कि आप जो करेक्ट आंसर है और जो करेक्ट करना था नंबर जिससे, और जो गलत नंबर था, उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल देती हूँ, जैसे मैं डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 निकाल देती हूँ, तो आपका क्या आ जाता है, माइनस करके 9 आ जाता है। यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया कि 9 आ गया कि द डिफरेंस बिटवीन। अब आपको वो कह रहा है कि इसका डिफरेंस निकालो, ये हमने 9 निकाल दिया है ना। तो अब मैंने क्या करा, अब स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया था 7,236 से, मल्टीप्लाई तो उसी से ही करना था ना, लेकिन 56 की जगह उसने 65 से कर दिया था, तो मैंने उन दोनों का डिफरेंस निकाल के 7,236 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 65,124। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि his answer is the correct answer is greater than 65,124। मतलब 65,124 ज्यादा था उसके करेक्ट आंसर से। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। अब 9th क्वेश्चन देखिए। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अब पहले इसको समझेंगे। हिंट उसने दिया हुआ है कि कन्वर्ट डाटा इन सेंटीमीटर, कि पहले आप डेटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब वो कह रहे हैं कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए मुझे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए और मेरे पास 40 मीटर का कपड़ा है। अब मैं 40 मीटर में से कितनी शर्ट स्टिच कर सकती हूँ और कितना कपड़ा स्टिच करने के बाद मेरे पास बचेगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ वी हैव 40 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे 40 मीटर में निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, 40 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो आपका आ गया 4000 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने कहा था ना हिंट में कि डेटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने निकाल लिया कि मेरे पास 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है। अब एक शर्ट के लिए मुझे कितना चाहिए, क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब पहले 15 तो सेंटीमीटर में ही है, लेकिन 2 मीटर को तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो 2 मीटर में कितना आ गया आपका 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये जो 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी है उसको 200 में प्लस करना पड़ेगा ना, तभी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये आपका आ गया 215 सेंटीमीटर। अब 4000 सेंटीमीटर कपड़ा था और एक शर्ट को सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर लग रहा है, तो कितनी शर्ट्स बनेंगी, कैसे निकालोगे आप इसको, कैसे निकलेगा। अ नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 40 मीटर। अब ये हमें पता है कि 4000, तो अगर मैं 4000 को 215 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास वो आ जाएगा कि मेरे की कितनी शर्ट्स बन जाएंगी। तो ये आ गया मेरे पास कि 18 शर्ट्स वी कैन स्टिच एंड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर। अब जब मैं 4000 को 215 से डिवाइड करूंगी तो मेरा 18 तो आ गया, लेकिन नीचे रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 130। तो वो जो रिमाइंडर है आपका वो हो जाएगा कि 130 मीटर क्लॉथ विल रिमेन, कि जब आपकी 18 शर्ट्स बन जाएंगी तो उसके बाद आपका 130 मीटर कपड़ा आपके पास बच जाएगा। यही उसने सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था। तो यहाँ हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ते हैं
सॉरी 9th कंप्लीट हो गया, अब हम 10th करने जा रहे हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। अब वो कह रहा है कि मेडिसिन जो है वो बॉक्सेस में पैक होती है और हर बॉक्स का वेट कितना दिया हुआ है उसने, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, इतने जो वेट के कितने बॉक्सेस आप लोड कर सकते हो। अगर एक वैन 800 किलोग्राम से ज्यादा नहीं कर सकती, इससे बियॉन्ड नहीं कर सकती, तो कितने बॉक्सेस आ जाएंगे उसमें 4 किलोग्राम 500 ग्राम के, उस वैन में जो 800 किलोग्राम से बियॉन्ड नहीं लोड कर सकती। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम वेट ऑफ वन बॉक्स लिखेंगे, वो हमें दिया हुआ है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब ये आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम में कितने हो गए, 4000 ग्राम। अब जो ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ था, जैसे 500 ग्राम ऑलरेडी साथ में दिया हुआ है, तो उसको प्लस करेंगे हम, आपका बन गया 4500 ग्राम। अब वो कह रहा है कि वेट वन वैन कैरी, कितना वेट एक वैन कैरी कर सकती है, 800 किलोग्राम। अब 800 किलोग्राम को जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट करा तो मेरा क्या आ गया, 8 लाख ग्राम, है ना, क्योंकि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 8 लाख ग्राम आ गया। अब अ नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, अब ये आप कैसे निकालोगे, आप 8 लाख को अगर 4500 से डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है 177 बॉक्सेस। तो अब ये आपका हो गया 177 बॉक्सेस इसका आंसर, कि एक वैन जो है आपकी कितने बॉक्सेस कैरी कर सकती है, 177 बॉक्सेस। यहाँ हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। अब ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि एक स्कूल, बच्चे के स्कूल से घर का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। अब वो रोज ऑब्वियसली स्कूल जा भी रही है और वापस भी आ रहा है बच्चा, है ना, सुबह जाएगा और दोपहर को वापस आएगा, तो 2 बार वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना उतना। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 days, तो 6 days में वो कितना कवर करेगी। तो सबसे पहले आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस ऑफ स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब जो ऑलरेडी 875 मीटर में है उसको मुझे प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ मेरा बन गया 1875 मीटर। अब एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, तो अब 1 डे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, अगर बोथ वेज है तो मुझे 2 बार ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मॉर्निंग में सुबह स्कूल जा भी रही है और दोपहर को वापस भी आ रही है। तो एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, 3750 मीटर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टूडेंट इन 6 days। अब एक दिन का हमने निकाल लिया, तो 6 days का निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3750 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आ गया 22,500 मीटर। और अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 22,000 किलोमीटर 500 मीटर होता है ना, तो 22,000 मीटर को आप कैसे लिख सकते हो, 22 किलोमीटर, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 22 किलोमीटर 500 मीटर आपका आंसर आ गया। अब हम बढ़े क्वेश्चन 12 की ओर। A vessel has 4 liter and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? अब वो कह रहा है कि एक वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है। अब हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस जो हैं, अगर ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, अगर उसकी कैपेसिटी 25 ml है तो कितने फिल हो सकते हैं। तो अब ये कैसे हम लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ कर्ड अ वेसल हैज, कितनी क्वांटिटी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर में हमने 4 मल्टीप्लाई 1000 करके 4000 मिलीलीटर निकाल दिया। अब 4 लीटर 500 मिलीलीटर था, जो 500 मिलीलीटर जो ऑलरेडी मिलीलीटर में है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका आ गया 4500 मिलीलीटर। अब कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास की कितनी कैपेसिटी है, 25 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब आपको आगे क्या करना है, नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद कर्ड। अब कितने ग्लासेस हमें चाहिए होंगे कर्ड से फिल करने के लिए, तो हमने 4500 को 25 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 180। तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब लास्ट में आप ये लाइन लिख देंगे कि 180 ग्लासेस आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद 450 ml ऑफ कर्ड।
अब यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। कोई आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल का नाम है द एजुकेशन ट्रूथ। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि अभी मैं 6 चैप्टर क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैं बहुत जल्दी क्लास 7 क्लास 8 भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का नाम है द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।